कहेगा कि 20 होता है, हमने इसको खाने के लिए रखा है। मतलब अच्छा, यहाँ 1 मोल कैसे है, क्योंकि कोफिशिएंट में कितना लिखा है, कुछ नहीं तो 1। यानी इस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। वैसे बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन तुम लोग उसमें पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े होंगे, सागर से पढ़ाए होंगे। वहां डेफिनेशन थोड़ा अलग प्रकार का होता है, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन ये डेफिनेशन जो होता है फिजिकल वाला बड़ा परफेक्ट इसमें डेफिनेशन होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, इसके 1 मोल को, और एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन है, जब इसके 1 मोल को हम तोड़ते हैं हीट करके, तो पता चलता है इसमें कितना लगता है, 40 किलो जूल पर मोल। मतलब जब इसका 1 मोल हम जब तोड़ेंगे, हीट करेंगे, तो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो दो बनेंगे ना। तो इसको जितना एनर्जी देंगे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और देखो ओ ओ ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब हीट देंगे तो इसमें भी कितने एटम निकलेंगे, दो। और इसकी इंथैल्पी डेल्टा, एक्चुअली यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिखा है, शायद लिखा है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। इंथैल्पी ही बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड इंथैल्पी। और सुनो, बॉन्ड एनर्जी का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है, डेल्टा एच। और जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड को छोटा करके लिखना है, देखो एच एच। क्लोरीन है तो Cl Cl, ऑक्सीजन है तो ओ। इसका मतलब हम याद कैसे रखेंगे, जिस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी अगर हमको रिप्रेजेंट करनी है, तो लिख दो डेल्टा एच, और नीचे में छोटा सा उसका नाम लिख दो। क्लोरीन है तो Cl Cl, कल होकर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन में याद है कितने बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है सिंबल के फॉर्म, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, बॉन्ड एनर्जी को। तो इतना ही बात है, लगता है और है क्या, नहीं इतना ही है, बाकी दूसरा टॉपिक है, तो इसको फटाफट 2 मिनट में अभी तुरंत छाप लो, ऐसा नहीं कि सर बाद में नहीं छापेंगे, अभी छापना है ना। हाँ, तो बोल रहे हैं क्या कुछ, लिखो, जल्दी लिख लो थोड़ा स्पीड में ऐसे। तुम लोग को क्लीन दिख रहा है, मेरे को बहुत ब्लर दिख रहा है, नजदीक से पीडीएफ है, मेरे को यहाँ से ब्लर दिख रहा है, उधर से साफ दिख रहा है दूर से। इधर से लिखने में दिक्कत होता है ना तो लोगों को, अरे बड़ा कष्ट है। ये कष्ट का समाधान क्या है फिर, लौंडे लोगों को उधर बैठाया जाए, हैं? तुम लोग अगर यहाँ से बैठना चालू करो, है, एकदम दिख रहा है, देखो तो, है, एकदम दिख रहा है, ये दिख तो रहा है। वो बहुत ज्यादा आगे बैठे हैं, उतना आगे तो, इधर भी तो बैठ सकते हैं ना रे। लो नहीं, तो एकदम चिपक के बैठना जरूरी है, थोड़ा दूर बैठने में दिक्कत क्या है। इधर कितना बेंच है, 1 2 3 4 5, 5 लोग पर दो दो आदमी बैठेगा, बेंच छोटा है, तो 10 आदमी बैठ सकता है। 10 आदमी का मतलब 3 2 5, और ये 2 बेंच तो खाली कर सकते हैं। 2 बेंच आगे से 3 बेंच पे गर्ल्स लोग को बैठा देंगे तो चलेगा ना। पीछे मैंने बीच में 2 बेंच खाली कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब पीछे से बैठो बॉयज लोग, बीच में 2 खाली रखो, 2 3 ये 2 बेंच पे गर्ल्स लोग बैठ जाएंगे, वो दोनों उधर के। क्या बोलते हो, मैं बोलता हूँ कुछ, क्योंकि उन लोग को दिख, नहीं तो और या इधर ही कहीं एडजस्ट करके देखो, चार एक पे चार चार बैठो। अरे तो यहाँ तो एक ही बैठी है, इस पे 2 बैठ सकते हैं। अरे भाई है, देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ तक फिर भी, ये तो यहाँ तो एकदम दिक्कत है, यहाँ तो यार ये दिख ही नहीं रहा है ऐसा। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक एडजस्ट कर लो, एक यहाँ पे कर लो, यहाँ पे एक आदमी एडजस्ट हो सकता, सॉरी औरत, ठीक है, ये एडजस्ट हो सकते हैं। तो 1 मोल को तोड़ने में जो लगता है एनर्जी, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं।
खास बात क्या है ना कि बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड का फिजिकल अवस्था कैसी होनी चाहिए? गैसियस फॉर्म में है। यानी बॉन्ड अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। गैसियस फॉर्म में ही बॉन्ड टूटता है। और चूंकि गैसियस फॉर्म में बॉन्ड टूटता है ना, तो बनने वाला एटम भी किस में रहता है? गैस में ही रहता है। तुम देखो तो यही है भैया, समझ लो। छापो छापो। एक मोल होना जरूरी है। अच्छा, मान लो दो अगर आगे लिखा रहेगा तो वो जो आंसर है ना उसको भाग देना पड़ जाएगा फिर तुमको। समझ रहे हैं ना? गड़बड़ा जाएगा फिर एक में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारा यूनिट में बहुत लफड़ा होता है एक्चुअली, है ना? ये तो खेल है। कहा है? ऊपर कहाँ से इतना ही है ना। अभी अच्छा मतलब तुम ये बोल रहे हो ये नहीं दिख रहा है? तो ऐसे बोलो ना, हमको लगा कि तुम नीचे वाला लिखना चाहती हो। नीचे वाला पढ़ाएंगे तो ना। ओ ओ है ओ ओ। ओ बॉन्ड ओ ओ। ओ फैन लगा है ना? हमको तुम लोग ही मजा लो ठंडा का। जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चालू हुआ कि बंद हुआ? ये कैसे चालू हो गया? वो चालू हो गया, जा। अरे रुको रुको भाई रुको। स्कूल कौन सा है? ये ना। हाँ साला वो भी नहीं हो रहा है अभी नहीं। अभी सही हुआ। बंद हो गया रे। तुम लोग को भी चाहिए ठंडा? वो कौन सा है ये? रुको ना, पता चलेगा ना। खींचा, हाँ। है ना? थोड़ा तुम लोग कम कर देते हैं, तुम लोग ठंडा लग जाएगा ना। है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी सुनो फिर से। अभी जो हमने देखा इधर, इसमें तुम ध्यान से देखो। दो एटम के बीच में बॉन्ड है बस। लेकिन ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जहां देखो, जहां साला कई सारा बॉन्ड होगा तो क्या करोगे? अब जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें तो बहुत सारे CH बॉन्ड है ना। तुम जब इसको गर्म करोगे तो एक ही बार में चारों CH नहीं टूटता है। स्टेप बाय स्टेप करके टूटेगा। पहले एक टूटेगा तो कितना बच्चा है? तीन बच्चा हुआ है। फिर एक टूटेगा तो कितना बच्चा रहेगा? दो बच्चा है। फिर कितना बच्चा है? एक बच्चा है। अभी बच्चा सब मर गया, है ना? तो धीरे धीरे क्या है, ये केस इसमें नहीं आएगा। सोचो कैसे। है नहीं, एक बार में ही डालोगे ना हिट, बिखर जाएगा। लेकिन इसमें इसमें तो चार बॉन्ड है ना। आप जब गर्म करोगे ना तो एक एक करके निकलेगा। पहला निकला तो तीन बच्चा हुआ, दूसरा निकला तो दो बच्चा हुआ, तीसरा निकला तो एक बच्चा हुआ, फिर कुछ बच्चा नहीं हुआ। कोई है ही नहीं तो होगा क्या? तो एक आज इतना ही नहीं देखो। जब पहली बार गर्मी दिए थे तो पहला बॉन्ड टूटा था तो पता चला कि वैल्यू कितना चाहिए? 200। ठीक है। फिर से गर्म किए, फिर से बॉन्ड टूटा। इस बार पता चला, हे चश्मा वाला भांग देखो इधर।
दूसरी बार जब गर्म किए तो दूसरा बार कितना लगा एनर्जी, 150। तीसरा बार गर्म किए तो पता चला 80। तो बोलोगे सर ये वैल्यू का कोई लॉजिक है? नहीं, हमने बस ऐसे रैंडमली रखा है ये, लेकिन लॉजिक है कि धीरे धीरे घट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंतिम में सबसे कम गया। तो इसका मतलब कि एक से जब ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो वो एक बार में नहीं होगा, हाँ नहीं होता है, एक एक करके टूटता है। और सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, बाद में घटती है। क्यों? इसका लॉजिक है, हाँ है। चार बॉन्ड थे ना, कंपटीशन बहुत हाई था। एक गया ना तो तीन है, एक और गया तो दो है, और फिर एक है। तो धीरे धीरे बॉन्ड कमेगी ना तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल है, तुमसे ये कोई पूछ लिया कि बताओ इसमें सीएच की बॉन्ड एनर्जी कौन वाली होगी, ये वाला ले कि ये ले कि ये ले कि ये ले, कौन ले? तो ऐसे केस में हमारे पास एक ही रास्ता है, एवरेज ले लो। क्योंकि कोई कहेगा कि उधर से कोई बोलेगा कि 200, उधर से बोलेगा कि नहीं सर हम तो 150 पसंद है हमको, कोई कह रहा है सर हमको 80 पसंद है, कोई बोलेगा 30 पसंद है। तो फिर सीएच की हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो एक से जब ज्यादा वैल्यू हो सबको ऐड करके एवरेज बना दो। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐड करके टोटल से भाग। तो देखो, जब इसको ऐड करके टोटल से भाग दिया तो आया 115। लेकिन 115 किसी की वैल्यू नहीं है, देखो तो एवरेज का मतलब ही यही होता है जो किसी का ना हो, वो लमसम होता है डेटा। और इसको बॉन्ड एनर्जी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो ये कब काम करेगा? जब कई सारे बॉन्ड हो। ई वाला में नहीं करेगा भैया, ये बॉन्ड कहाँ है, ये तो एक ही बार में साफ हो गया। अपना दिमाग ऐसे मत लगा देना कि सर यहाँ भी तो दो है ना, पहले एक को तोड़ेंगे फिर, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये टूटेगा तो एक ही बार टूटेगा। लेकिन ऐसे वाले जब केस हो कई सारे बॉन्ड, तो इसको अलग ढंग से पढ़ते हैं। तो उसी में हैशटैग लगा करके इसको लिख डालो। चलो। ये लिखा है 1 लाख, 1 लाख 100। हरे रामा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम।
अरे भाई। क्या? हरे राम, राम राम, हरे। हुआ रे। ठीक है, हो गया ना? लिखो लिखो ना। हरे कृष्ण, अरे भाई 141 में चाल रहा। हरे राम, हरे राम, राम राम। चलो, फोर्थ, वो खत्म हो गया। बॉन्ड एनर्जी खत्म हो गया। 1 मिनट समझो, फिर से लिखना चालू करो। लिखना ही है तुम लोग का जिंदगी में। देखो इधर फिर से, बॉन्ड एनर्जी पता चल गया। अब फिर से सुनो, जरा ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसको हमने गर्म किया था, पता चला 20 कैलोरी हीट देते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। सुनो, इसके 1 मोल को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखना, तो ये 1 मोल बॉन्ड टूट करके एटम कितना मोल बनता है, जिसको उलट के भी बोल सकते हैं कि 2 मोल एटम बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 20 कैलोरी। बात तो बराबर ही है। देखो, 1 मोल तोड़ने के लिए 20 चाहिए, लेकिन 1 मोल तोड़ने से पैदा कितना होता है, 2। यानी 2 मोल पैदा करने के लिए कितना चाहिए, 20। तो 2 को नहीं पैदा करना है, एक ही को पैदा करना है। डेफिनेशन दो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल। अगर 1 मोल ये पैदा होगा तो कितना वैल्यू आएगा, 10। ये जो 10 वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए मैं यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा कि एटोमाइजेशन एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है, हाफ। तो बड़ा सरल है। देखो, इधर से देखो तो 1 मोल तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगा उसको बोले बॉन्ड एनर्जी, लेकिन पैदा कितना हो गया, 2। तो यानी कि 2 को पैदा करने के लिए 20 चाहिए ना। एक एटम नहीं बोलना चाहिए, 1 मोल एटम। 1 मोल एटम पैदा करने में कितने लेंगे, 10। उस 10 को ही क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी। निकालने का तरीका सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी के जो वैल्यू उसे 2 से क्या करो, डिवाइड, खत्म, छाप लो। ऐसी छोटी छोटी बातें पढ़नी है, आसान है ये वाला पोर्शन पूरा।
बोलो क्या छाप रहे हो? चलो हो गया। चलो फोर्थ खत आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ? जल्दी करना, बहुत धीरे धीरे लग रहा है, मेहंदी रख रहे हो तुम लोग। अरे जल्दी लिख लेना चाहिए। पूरा सजा सजा के लिख रहे हैं। आए, अरे अपने लिए लिखो, ज्यादा फ्यूचर का तैयारी मत करो कि आगे आने वाला खानदान वाला भी पढ़ेगा। तुम ही पढ़ लो तो बहुत है, खानदान क्या पढ़ेगा? तो खाली पानी पी रही है आज ये, पता नहीं क्यों। क्या खा के आई है मेढक? पेटिस आज? पेटिस खिलाया गया था इधर नाश्ते में? कितना कितना? आधा? भर भर पेट होगा ना रे। चलो, ये चौक इधर कहाँ से आ गया? इधर? अच्छा तुम लोग खाते हो क्या? चौक खाने से पता है फायदा क्या है? कैल्शियम बढ़ेगा, उससे हड्डी मजबूत होता है, तो हड्डी वगैरह टूटेगा नहीं कहीं गिरोगे तो। लो खाओ, खाओ ना। चलो, दो यहाँ पे और है, फटाफट देख लेते हैं चलो। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो क्या है सुनो। लिखता है, देखो फिर से, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो बर्फ है, कुछ नहीं तो कितना,
इसको गर्म करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो बोलता है गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में होगा ना। तो इसको जितना हीट देते हैं ना, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है। वेपोराइजेशन में कुछ नहीं है, लिक्विड को किस में करना है? गैस में। थोड़ा थोड़ा और ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग है, लेकिन लेकिन लिक्विड से सॉलिड में आता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। वेपोराइजेशन में क्या है? लिक्विड से गैस में जाता है, इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो लिक्विड से गैस में करने के लिए जो हीट डालते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन। सिंबल में कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच वीएपी। पढ़े थे उधर, लगता है पीछे भी आया था, लिख लो कल याद है, पीछे भी आया था ये। छोटी छोटी बातें, मेन इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है जो महत्वपूर्ण है, वो हम अभी आते हैं, धीरे धीरे करेंगे। समझ में आ रहा है रे? आए, आ रहा है खूब। कलम, अरे एक ही कलम से सब लिख रहा है, थोड़ा बोले थे रंग बिरंग यूज करो। लाल, ब्लू, नीला, पीला, ब्लैक। तो एक ही से सब लिख दिया है। का है? इंटरेस्ट, मजा नहीं आता है अलग अलग कलम से लिखने में। हाँ, एक ही कलम से लिख रहा है, अलग अलग कलम से लिखो। मजा लो यार लिखने में। जिंदगी में मजा लो तो साला हर जगह मजा है, नहीं तो तुमको कहीं नहीं मिल मजा है। शादी करने के बाद भी तुमको मजा नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं है मजा लेते कैसे हैं। बात बहुत क्लियर है। आए, भाई बोल रहा हमको कैसे पता? हमको नहीं पता होगा तो किसको होगा? आए, देखो हम लोग का इस संसार में कई बार जन्म हुआ है, तो उसके चक्कर में कई बार शादियां भी हुई होगी। पिछले जन्म का अनुभव तो रहता है ना। तुम लोग भूल गया लेकिन। तुम लोग भूल गया तो तुम्हारा गलती है, हमको तो पूरा याद है। क्या हुआ था? कुछ कुछ तो हुआ था। है ना? हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कर कमल बरे नाका, अद्भुत श्री हिरण्यकशिपु। आज भी कोई होमवर्क नहीं रहेगा, नो डीपीपी, क्योंकि अभी पढ़ाई वहां तक पहुंचा ही नहीं है जहां से सवाल आएंगे। तो आज भर भी तुम्हारे पास मौका है। जो अभी जिसका छोटा है, बड़ा है, कुछ कुछ बच्चा रह गया है, उसको कंप्लीट करो। है ना? 7 डीपीपी एकदम कर लो सैटरडे के पहले। फ्राइडे को लास्ट डीपीपी हम भेजे थे, है ना? तो सैटरडे, संडे, मंडे, आज ट्यूसडे, 4 दिन हो गया भैया। अब बाद में मत बोलना कि सर समय नहीं मिला। समय बहुत, आज फिर समय तेरे पास है, तो एक बार देख लो ओवरऑल कहाँ दिक्कत है, डाउट वगैरह सब पूछ के खत्म करो। कल आएगा इसका डीपीपी। कल से फिर खत्म हो गया है। कल डीपीपी में बहुत सारा 30-35 सवाल डाल दूंगा, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। है ना? परसों तो फिर तुम्हारा छुट्टी है ना रे? थर्सडे तो संडे हो गया। दिस थर्सडे इज संडे, एंड संडे इज थर्सडे। है ना? राज सर का ऐसा कहना है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो ये संडे तो तुम लोग भूल ही जाओ, इस संडे पढ़ाई होगा। पढ़ाई नहीं होगा, कुछ करेंगे हम लोग जिंदगी में, अगर मान लो कि सब सिलेबस हो गया तो। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बात कितना कर रहा है ये लोग, बाप रे बाप। लिखते समय बात क्यों करते हो तुम लोग? क्योंकि बात सही है ना, बात फिर करेंगे तो कब करेंगे? सही बात है, समझाते समय थोड़ी ना कोई बात करेगा। करो करो, कोई दिक्कत नहीं।
समझाते समय तो बात कर ही नहीं सकते। वैसे भी तुम लोग 10 तक पढ़ते थे तो टीचर लोग चिल्लाने लगता था, "ए, बात कर रहे हो क्या? है पागल है क्या? तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? कोई संस्कार नहीं दिए हैं क्या?" टीचर लोग ऐसे चिल्लाते थे ना। क्या फालतू का बच्चा है भैया, बात कब करेगा? अभी क्लास में नहीं करेगा तो फिर सेल्फ स्टडी में करेगा, सेल्फ स्टडी में करेगा तो इसका नुकसान होगा, इसलिए अभी करो करो चालू करो। ठीक है। है ना? ये दो चीज हो गया। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ, एक और है, फिर उसके बाद और बात बताता हूँ। हरी रामा, रामा, रामा रे, हरे। आय, क्या है? आज भी लेक्चर, आज भी है। कल जैसे विकास सर लिए थे गर्ल्स लोग का, आज भी विकास सर ही लेंगे। हाँ, सेम ही है। आज भी, आज होगा, आज चैप्टर नंबर छठ छठा ना, 5। कल 4 था ना, तो आज 5th है। सर्च ऑफ इनर सेल्फ, ऐसे कुछ टॉपिक का नाम है, ऐसा कुछ है। ऐसा मैं लास्ट लूंगा अब, अंतिम जो लेक्चर होगा 9th, मैं लेके खत्म कर दूंगा। स्टार्ट किया था, फिर अभी हमको टाइम नहीं तो कुछ दूसरा काम में हम लगे इसलिए। ओके, तो आगे देखते हैं। बॉयज लोग का मैं लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन होता क्या है ना, हम लड़कों का लेते हैं तो उन लोग को मजा चाहिए, वहां भी मजा ढूंढता है। तो फिर हम बोले कि नहीं, हम नहीं लेते हैं, नहीं सीरियसली लोग नहीं, लोग कुछ और सुनने आता है। इसीलिए फिर हम बोले कि कौशिक सर को देते हैं, कौशिक सर सीरियसली थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, देखो इधर गर्ल्स लोग सुनते हैं हमसे ज्यादा, बॉयज लोग का प्रॉब्लम क्या है, ये लोग मजा ही लोग चाहते हैं। है ना, पूरा अंदर से हिलाने वाला एकदम मजा दो, ऐसा कि पूरा हिल जाए। है ना? तो ऐसा, इसीलिए फिर हम सोचे कि नहीं, इन लोग को कौशिक से ज्यादा अच्छा समझाते हैं। देखो, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये तो ये भी सुने हम लोग बचपन से, सॉलिड जब किस में कन्वर्ट हो। लेकिन किसी, तुम लोग याद है क्या, इसका उल्टा भी होता है, कोई स्कूल में पढ़ाई हुआ था? गैस से सॉलिड बनता है, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। सीबीएसई में जो पढ़ा हुआ होगा उसको पता होगा, बाकी स्टेट बोर्ड वाले नहीं पढ़ाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? वैसी है, देखो सेम डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल किसमें, वेपर में। यहां सीधा सप्लाई होता है भैया, सॉलिड से लिक्विड लिक्विड जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? सॉलिड से सीधा कहां भेज दो? गैस में। इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सिंबल होता है डेल्टा एच सब। अच्छा, तो सब्लिमेशन में 2 स्टेप आएगा, तुम सोचो तो। सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, सब खत्म आदमी है। देखो, इसका मतलब इसमें 2 स्टेप का कॉम्बिनेशन है ना। सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन, और लिक्विड को गैस को बोलते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच सब्लिमेशन इज द सम ऑफ फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन। तो परीक्षा में सवाल आएगा, ये दोनों दिया रहेगा तो दोनों को ऐड कर दो, छापो। यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है, आगे न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसके लिए पढ़ाई करनी। मेन जो पहले पढ़ा है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। उधर ही है डिफिकल्ट पोर्शन, इधर इजी पोर्शन है सारे। तो मकर संक्रांति में कोई भागने वाले हो क्या आज? आज से कल तक में कोई घर जाने का, किसी का प्लानिंग व्लानिंग तुम्हारे बैच से? घर जाने के लिए कोई सोच रहे हो? कोई नहीं? तुम लोग को महाराष्ट्र में क्या खाते हैं लोग इधर मकर संक्रांति पे? मिक्स भाजी, भोगी क्या होता है? मिक्स वेज। और मिठाई में क्या खाते हैं? तिल, गुड़। तिल अलग और गुड़ अलग।
दोनों को मिक्स करके। हम समझ गए। तिल गुड़ बोलते हैं इसको। कैसा है दिखा तो। इसको तिल गुड़, ये गुड़ का कहाँ बना है? ये चीनी का बना है। अरे ये तो चीनी का बना है। अरे भैया ये तिल है ही नहीं, पता है तुमको? ऐसा। हाँ देखो, ये देखो लाई है, ये देखो। ये जो है ना, देखो सब लोग देखो। सब लोग देखो। ये ऐसा है। इसमें तिल में गुड़ को डाले हैं, फिर उसको मिलाए हैं। है ना? बढ़िया है। खाओ। खाओ। ठीक है। ये हमारे यहाँ बिहार है, पता है क्या खाते हैं? हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन चूड़ा, चूड़ा समझते हो? चूहा बोल रहा है। अरे जो पोहा खाता है ना रे, पोहा का कच्चा वाला जो फॉर्म है, उसको चूड़ा बोलते हैं। कच्चा चूड़, कच्चा पोहा। उसको पानी में फुलाते हैं पहले 5 मिनट, फिर पानी निकाल देते हैं। उसमें दही डालते हैं। ये हमारे बिहार का देखो क्या सिस्टम है। दही, उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें तिल डालते हैं। हमारे यहाँ वो जो लाए हो ना, ये हमारे यहाँ भी मिलता है, वो डालते हैं। ये सब डाल करके जब उसको ऐसे मिलाकर मारोगे ना, आहा, बहुत मजा आता है। ये तो एक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट और है। उसी चूड़ा में दही के जगह तुम दूध भी डाल सकते हो। दूध डाल के थोड़ा देर छोड़ दो, एकदम मलाई जैसा लगता है खाने में। बहुत मजा। इसके साथ सब्जी में क्या खाते हैं? कॉलीफ्लावर की सब्जी। कॉलीफ्लावर समझते हो ना? ऐसा गोल गोल रहता है, फूल गोभी उसको बोलते हैं। ऐसे। ये कभी तुम लोग ट्राई करो जिंदगी में, इधर ट्राई, इधर बोलने क्या राज सर को। चूड़ा। चूड़ा और दही खिलाने के लिए बच्चों को। बढ़िया आइडिया है यार। आए। कोई नहीं, तुम लोग सब 50-50 रुपया रेडी हो जाओ, तसल्ली करो, है ना? 50-50 पार्टी। अगर राज सर नहीं रेडी हुए एकेडमी वाले ना, तो तुम लोग को पार्टी मैं करा सकता हूँ। ये बिहार का स्पेशल डिश है जो मकर संक्रांति। तुम्हारा भी रहेगा, ये तिलगुड़ मंगवा देंगे, और दही और पोहा, है ना, मिला करके दूध भी रहेगा व्यवस्था। लेकिन वो खाने के बाद बहुत नशा चढ़ता है। साला दिन भर नींद आता है। मतलब खाने के बाद तुम खड़ा रह ही नहीं सकते हो। तुरंत इतना नींद आता है ना कि लगेगा कोई बीमारी धर लिया। और कम से कम 8 घंटा तुमको सोना पड़ेगा। है ना? बढ़िया रहेगा यार। तो इसको खाते ऐसे बढ़िया चीज खा रहता है सब। है ना? चलो यहाँ से नए पेज से लिखना। यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। वो सारे थ्योरी थे, लेकिन ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। देखो तुम बोलोगे कि डेल्टा एच तो पहले भी पढ़ाया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। वो सब रिएक्शंस के लिए हम नहीं पढ़े थे, प्रोसेसेस के लिए पढ़े थे। आज हम कई सारे रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच पढ़ेंगे, कैसे होता है धीरे धीरे पता चलेगा। छापने का कार्यक्रम चालू करो। पहले छाप लो। पहले छाप ही लो, फिर मैं बोल देता हूँ। थोड़ा जल्दी छापो तो जल्दी बोलेंगे, देरी से छापोगे तो देरी से बोलूंगा। भागो ना। आईसीआईसी बैंक। रे रमा, रे रमा।
राम राम। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 2015 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम। हो गया ना, चलो बोल देता हूँ अब, सुन लो। इसका मतलब इस सैटरडे को टेस्ट में इस वाले पोर्शन से नहीं सवाल आएगा, क्योंकि अब कल लेक्चर है, फिर सीधा फ्राइडे को है ना। तो पार्ट वन पार्ट टू ही सबसे ज्यादा रहेंगे। इधर से कल मैं पढ़ाऊंगा, वैसे कल सवाल वगैरह, तो इधर से 15 सवाल मैं डालूंगा आगे। 30 सवाल फिर पुराने ही रहेंगे। थोड़ा और आसान कर दे क्या, क्या बोलते हो? पूरा तुम्हारे पास ऑप्शन, या तो पूरा रखो या तो पार्ट टू रखो, खाली बोलो। आए, पार्ट टू पढ़ने के लिए पार्ट वन आना चाहिए, ऐसा है। पूरा रहता है तो ठीक रहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। पूरा बना, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। स्कोप बढ़ जाता है ना, कि इतने में से आएगा, अब ये इतने में से आएगा तो इसी में से खोद खोद के पूछा जाएगा, तो लफड़ा ज्यादा होता है। आए, नहीं लिखा? ऊपर ऊपर का लिखो, जल्दी लिखो ना, समझाता हूँ, समझाना बाकी है। चलो ना, सुनो ना, जो नहीं लिखा वो सुनते जाओ, लिखते जाओ। देखो भैया, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक नाम है लैपलेस एंड लेवोजियर लॉ। ये लॉ क्या है? बड़ा साधारण बात इसने बोला है। इसने बोला है ना, क्या बोला है, कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो वो बैकवर्ड में एक्सो होगा। उसको समझाने के लिए पानी का एग्जांपल दिया गया, कि बर्फ को जब हम पानी बनाते हैं तो बर्फ को गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब है एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसके लिए लिखा है पॉजिटिव। लेकिन जब वही पानी वापस से बर्फ बनाना होगा तो हम गर्म अब थोड़ी ना करेंगे। अब तो पानी को बर्फ बना तो ठंडा करो,
तो ठंडा करोगे तो निकलेगी एनर्जी ना। मतलब पानी से बर्फ बनाने के लिए एनर्जी को निकालना पड़ता है। तो इसकी डेल्टा एच क्या होगी? निगेटिव। तो लैपलेस और लेवोजियर ने यही बोला था कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, वो एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में क्या होगा? एक्सो। अच्छा, मान लो अगर कोई फॉरवर्ड में ही एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में। अच्छा, ये क्या साइन ही अलग है ना, वैल्यू तो अलग नहीं होगा। जैसे बर्फ को पानी बनाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो पानी जब वापस से बर्फ बनेगा तो कितना जूल एनर्जी निकालेगा? 10। खाली माइनस लग जाएगा, क्यों? डाल रहे हैं तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे ही देखो इधर लिखा है, तो बस ये पता ही है तुमको, हो गया बस खत्म। आगे अब देखो अगला फिर से, ये अभी छापो नहीं, ये पहले समझाना पड़ेगा। हेडिंग लिख लो। क्या है? हेस, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन। ये सम्मेशन है, एडिशन। सम्मेशन मतलब एडिशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन क्या है, इसकी चर्चा हम देख लेते हैं। अच्छा, तू इसमें से लिख रही है? बढ़िया है, चेन रिएक्शन है, और तुम उसमें से लिख रही है। बहुत बढ़िया, भाईचारा है, नहीं बहनचारा है ना। बहनचारा है। चलो आओ, अब आप बस इतना ही लिखना है। देखो वो पूरा लिखेगी तो वो भी लिखेगी, वो लिखेगी तो वो भी लिखेगी, इसलिए तुम रुक जाओ। है ना, तुम मेन कारण तुम हो। देखो इधर, तुम मत लिखो, देखो इधर। ए से बी अगर रिएक्शन हम करवाएं तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज पता चला एक्स था, कुछ एक्स मतलब कुछ हो सकता है। बी से सी बाई है, सी से डी जेड है। तो कहता है कि ऐसे मत करो, सीधा करो। सीधा ए से क्या करो? डी। तो बताओ इसका क्या होगा? हमको लगता है इसे कहीं पढ़े थे उधर केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि 3 4 रिएक्शन का क्या इक्विलिब्रियम दिया है। तो फाइनल रिएक्शन जो टोटल है उसको कैसे निकालते थे? सबको गुणा करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि इस लॉ का नाम ही क्या है? समेशन। तो अगर हमको इसका निकालना है ना, तो तीनों को क्या करो? ऐड। तो इसकी डेल्टा एच एक्स बाई जेड को क्या कर देंगे? ऐड। तो दिस इज द नेट डेल्टा जो किसके लिए है? ए टू डी के लिए है। सुन लो, फिर सवाल एक के बारे में कर लेते हैं। सवाल देखो, ये सवाल, ये क्वेश्चन एक्चुअली है, लेकिन क्वेश्चन पहले सुन लो। ये सवाल था, ये सॉल्यूशन है। हमने सॉल्यूशन अलग नहीं लिखा, हमने काट दिया एक ही जगह, तो समझ लो क्या है। एक काम करते हैं यार, इसको अलग से ले लेते हैं ना, इन लोग गड़बड़ सब कर देगा। लिखो, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, क्वेश्चन अलग से लिख देते हैं। एक काम करो, तो इसको लिख लो ना पहले, ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो। अब फिर मैं अलग बोर्ड पे इसके आगे लिख देता हूँ, इसके आगे सवाल फिर से मैं लिख देता हूँ। ला 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 ला। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण। हो गया जी, बोल लो ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ?
अभी मौसम इतना खराब है, साला रात में बुखार लगता है और सुबह तक ठीक हो जाता है। रात में सोचते हैं कल तो नहीं जाना है लेक्चर लेने, और सुबह तक ठीक हो जाता है, फिर सुबह में बहुत अच्छा से खाते पीते हैं, दिन भर सही, फिर रात में आ जाता है। मतलब इस पूना तो एकदम गजब है यार। कुछ भी हो रहा है जिंदगी में। है ना, रातें आजकल अच्छी नहीं गुजर रही है, लगता है शादी करना पड़ेगा। है ना। देखो इधर। हाँ। हम्म, तुम लोग भी कर लो यार, अभी होली आ रहा है, बढ़िया टाइम है ना। कर लो कहीं, देखो जुगाड़। क्या बोलते हो? बाइकर का तो हो रहा है। हो गया। है ना बाइकर। CO2 डेल्टा। वही तो। बहुत दिन हो गया। ओके, अब अगला नंबर तुम्हारा है ना। है? यार ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, लिखो ना रे। डायमंड। ही कर रहा है देखो। प्राप्ति का भी हो रहा है क्या? क्या देखा है? लड़का ही देखेगा ना, लड़की थोड़ी देखेगा। ये बोले लड़का देखा है, तो इसमें ये बोलने की जरूरत है? लड़का ही देखेगा रे। हैं? ऐसे प्रश्न है। दो रिएक्शन के डेल्टा एच दिए हैं, तीसरे का पूछा है, तुम माथा लगा के सोचो कि वो दोनों को क्या करें कि आएगा। बना सकते हो, सोचो। समझ में आ रहा है सर बर्री? आई। ठीक है। चूना खा गए, वो खा गई ना खल्ली। कोई मार बोल खा गई। थोड़ा सा खा गई, देखो। किसी के अगर बाल टूटते हो ना, तो डेली ये जो चूना होता है ना, गेहूं के दाने के बराबर दूध में मिला करके या दाल में मिला के अगर तुम सेवन करोगे ना, तो बाल का टूटना रुक जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतना इतना लेकर फाक रहे हैं, पूरा खराब हो जाएगा पेट। थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर खाते हैं, दूध में या पानी में या खाने के साथ, तो हड्डी मजबूत होता है तो अलग है, बाल टूटना रुक जाता है। ऐसा देखो। सोच रहे क्या करें। अब इधर पुणे आने से बहुत बाल टूटता होगा तू लोग को। है ना, पहले घर पे तो इतना नहीं टूटता था। पानी बदलता है ना। अभी कॉलेज में जब जाओगे ना अलग अलग जगह पे, तो सब पूरा टूट के खत्म हो जाएगा। तुम लोग का टेंशन नहीं है। टूटेगा तो तुम लोग को कहीं दिक्कत है, दिक्कत ही लोग को है। हाँ, कॉलेज में जाओगे तो बहुत टूटेगा, बाहर में पानी बहुत वो आगे पीछे रिएक्शन करता है, तो इसीलिए। बाल टूटने से बचाना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हैं? बाल को अभी से टकला करके रखो, जब तक शादी नहीं हो जाता है। शादी तक बाल टकला करा लो। है ना, जब शादी होना रहेगा तो 1 साल पहले बढ़ाना चालू कर देना। है ना। चलो। आए। चलो देखो, हम पहले बाल नहीं रखते थे, पता है ना। देखो, देखो ये दोनों का दिया है ना, इसका पूछ रहा है। तो कुछ कुछ लोगों ने सोचा क्या, बताओ ना कुछ। वन अगर आंसर आया तो सही है। कैसे बताओ? हमको लगता है ना कि ई वाला में सी वाला घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो कैसे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो करके देखते हैं। माइनस माइनस ऐसी साइन होता है चेंज ना। ये कट्टा, ये भी कट्टा। ये माइनस का मतलब ये पलट करके उधर चला जाएगा, तो ये डायमंड इधर लिखेंगे। तो जरा ये वैल्यू देखो तो कितना आएगा। नेट डेल्टा एच कितना हो गया, -94। अच्छा, यहाँ साइन चेंज किया तो यहाँ भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +95 कितना हो गया, 1 कैलोरी। ये आ गया डेल्टा एच, किसका डेल्टा एच है? इस रिएक्शन का डेल्टा एच, छापो। है ना।
मेरी रमा। है ना? कौन पिक्चर? आए भाई, ये कौन सा पिक्चर है? सीरीज है? बाय। मैं वो तो बता रहा था कि पिक्चर देखने से कोई कैसे गिर जाएगा? अच्छा, वो मूवी पहले देखी है। और उसी दिन मूवी देखी थी क्या? दिन में कि रात में? अच्छा, गिरा कौन सा दिन था? संडे था। संडे, संडे कैसे होगा? संडे के गिरे होगा ना, मंडे को तो क्लास ही होता है। अच्छा, तो पहले मूवी देखा, अब मूवी में हॉरर सीन देखा। हाँ, वो तो अब देखेगा, हॉरर देखोगे तो अंदर से तो भय आता ही है। और अगर दरवाजा भी खुल गया तो लो, अब फिर भागे तो इसमें गिर गए तो। अरे फिसल गया पैर ना, पानी उनी होगा चाहे। अच्छा, वो स्लिप कर गया। जा, इसीलिए बोलते हैं हॉरर मूवी मत देखा करो तुम लोग। है ना? हॉरर मूवी तो अकेले अकेले देख रहे थे क्या? अकेले? अरे भाई रे भाई, अकेले थोड़ी देखते हैं। हॉरर मूवी अकेले नहीं देखना चाहिए। आए? अच्छा, कई लोग मिल के देखे थे? अच्छा, देखे थे कई लोग मिल करके। लेकिन डर तो ही अकेले देखते हैं तो डर लगता है। नहीं नहीं, होता क्या है ना, वो चीजें दिमाग में चलते रहता है ना? देखते हैं तो एकाएक उसको दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलना तो नॉर्मल ही से है, कौन बड़ी भारी बात है। अच्छा, बाप रे बाप। इसीलिए लग नहीं तो लॉजिकली सोचना चाहिए ना कि अरे हवा से भी तो दरवाजा बंद हो सकता है ना। हवा से ही होता है, भूत थोड़ी ना आएगा बंद करने के लिए। है ना? तो टूट गया हड्डी, हड्डी का कौन सा हड्डी टूटा है? ये उंगली का? घुटना? घुटना नहीं, ये नीचे का ना? अच्छा। लो और देखो, अब तुम लोग अभी नहीं से पता क्या चला, हॉरर मूवी नहीं देखना चाहिए। है ना? अभी से शिक्षा मिल गया। अब कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तो आगे ये परंपरा चलेगा, रोज पता चला हर संडे को टूट रहा है। चला कि धीरे धीरे एकेडमी खाली हो गई, लड़कियां सब चली गई। कहा है कि सबका पैर टूट गया। सब लोग हॉरर मूवी बहुत देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले क्लास में। हरे कृष्णा।